लड़की का 18 की 21 भी एज करे थे नहीं ना, तो मनोहर लाल खट्टर का छोरी, ना नरेंद्र मोदी के छोरी सह के। फिर जिसकी छोरी गाभरू होगी या 16-17 साल की होगी, उसे ने मेरा हुआ बाहर किस टाइम जाना किस टाइम ना जाना। वाह कोरोना तो भी आओगी। 2024 का जो चुनाव जीतना है ना, इन्हें कोरोना ले आएंगे। तो वेशभूषा तो हम भी बदल जाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में जाओ नहीं, वो वेशभूषा बदल है। और उसकी जो बाइट जो तैयार करें नहीं, वो सारी मीडिया खरीद रखी है। उसका हिसाब भी हो। डंडा मुन्ना मारांगे, सीधी बतावा हकीकत है। जिताओगे किसने? जितावांगे, हमारा जिसने दिल करेगा उसे जितावांगे भाई। तैयार हो जाएगा कौन को जमे को नहीं मन सब लोग तैयार कर दिए मेरे वो तो फिर टाइम लगेगा नहीं, 2024 में तो नहीं होगा नहीं। वो जगह तैयार एक कदम जाए में होगा। हमारा सरपंच 16 दिन में जाए में आधा पब्लिक जो सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड में सुनहरी अक्षरों से लिखा जा रहा है, लेकिन वो सुविधा कौन जी। अरे एक डॉक्टर भी कौन जी, डॉक्टर भी नहीं है। नहीं जी, एक कंप्यूटर काम चला हो भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक वादा किया था कि 2022 के अंदर किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, क्या वो हुई? हाँ। 2024 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए फिर से? बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। लेकिन इस पर तो खड़ा होगा 2 करोड़ रुपए देकर जा रहे हैं, वो कहाँ गए? 2 करोड़ रुपये गए कहाँ, वही तो पूछ रहे हैं हम। बताओ तो। खबर हरियाणा की देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनारा की राम राम। आप सबने गांव पावड़ा का एक सर्वे देखा, तो उसके अंदर आपने के कुछ विचार लागे। लेकिन मैं आज गांव पावड़ा के अंदर फिर से एक सर्वे और करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का मन में डाउट हो जाए भाई ये लोग कुछ न कुछ मतलब एक शायद एक पार्टी के बैठे हो एक जगह पे, लेकिन आप एक दूसरी जगह पे सर्वे करांगे तो देखेंगे भाई इनके के कुछ विचार है, इनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। कर ले बातें। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम आपका? अंशराज। गांव पापड़ा से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने भी विधायक है उकलाना हल्का से। अनूप दानक जी है। हाँ, के कुछ विकास हुआ पापड़ा? विकास तो फिलहाल वैसे कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इतना नहीं हुआ है। हाँ, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। बाकी तो गांव के अंदर कोई साझा काम करवाए हो? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन जो क्या है, हमारे जो पुरानी बिल्डिंग जो अस्पताल है, हाँ। पानी की अवस्था नहीं है हमारे पास, बंजर बनने को जा रहा है। पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है। डांगरों को पीने के लिए बैठने के लिए भी नहीं है, पानी की अवस्था नहीं है। और जो आपने अभी कहा कि डांगरा की पानी की व्यवस्था नहीं, लेकिन इस पर तो खड़ा होगा 2 करोड़ रुपए देकर जा रहे हैं, वो कहाँ गए? 2 करोड़ रुपए गए कहाँ, वही तो पूछ रहे हैं हम। बताओ तो। गांव राम ने पता होना चाहिए, आप गांव राम के निवासी हो। जो जिस प्रकार से मतलब पैसा आया था, लेकिन वो पैसा नहीं लगा जोड़ पे, जो लगना चाहिए था। फिर गया कहाँ पे वो तो वे सरपंच पूछा, सरपंच ने भी रहा कहाँ गया। फिर आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई जो 2 करोड़ आया था वो गया कहाँ पे? ऑब्जेक्शन तो उठाया भी, क्या करा, उसका कोई हिसाब किताब कोई नहीं। तो फिर इसका मतलब है ये आपने जो सरपंच थी सौरभ बताया था वो सच्चाई है। वो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। आज सरकार ई टेंडरिंग लेके आने लग रही है, सरपंच उस चीज़ का विरोध कर रही है, क्या ई टेंडरिंग सही है? ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आपने सही कैसे लगी? सही तो नू लगी है, मतलब कि है जो पैसा जो लगना चाहिए वो लगा नहीं रही सरपंच। वो तो हिसाब से लिमिट के हिसाब से जो सरकार दे रही है वो सही लग रहा है, उसी से पैसा लगेगा। आपको मेंबर तो नहीं कदे जाते सरपंच ने बिछरांदे हो? ना ना, मेंबर को नहीं, मैं तो आम आदमी। आम आदमी हो, मतलब आम आदमी की क्या सोच है टेंडरिंग को लेकर? टेंडरिंग की सोच यही है भाई, मतलब जो जहाँ पैसा लगना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं लग रहा है पैसा। क्या जैसे बिल्डिंग है, हमारे अस्पताल की बिल्डिंग है, वाटर सप्लाई है, पानी की अवस्था है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, इनकी और विशेष ध्यान नहीं है सरपंच का। लेकिन सरपंच का ध्यान जो होना बहुत ज़रूरी होता है। गांव का विकास तो सरपंच ही करा होगा। बिल्कुल, हाँ, ये बात है। तो 2024 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए फिर से? बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। रीजन क्या है इसी? रीजन क्या, जो मतलब जो नौकरी में अच्छा सहयोग दिया सरकार ने, जो गरीब परिवार को ऊपर उठाने की कोशिश करी है, इसके लिए। गरीब परिवार को कैसे ऊपर उठाया? उसको हर घर घर में रोजगार देने का काम कर रही है। किस प्रकार का रोजगार? मतलब जैसे कौशल रोजगार निगम बनाया है, उसमें बच्चों को रोजगार दिया है ताकि बच्चा अपना आजीविका चला सके। 30 से 40 प्लस जो लोग उम्र के हो रहे हैं उनको भी रोजगार देने की कोशिश कर रही है सरकार। तो ये बहुत फायदा है इससे। किसानों को लेकर मतलब सरकार ने किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इसका। तो फिर यहाँ किसानों को क्या, किसान ने सिर्फ मेन पॉइंट है तो पानी की जरूरत होती है, लेकिन किसान के पास पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा।
वो मेन खाद पॉइंट बीज तो ये भाई साहब बैठे ये बताऊंगे भी। अपने साथ अपने तो मौजूद है। चल इस थी बातचीत करें भाई किसान ना आके कुछ बुलाया भाई साहब ने तो कर दिया इशारा भाई मैन किसान वो बैठा उससे पूछो। राम राम। तो राम राम जी। बीजेपी सरकार के अंदर किसानों को क्या बेनिफिट हुआ? अभी तक तो कोई बेनिफिट नहीं। जैसे आप खाद की बात करो तो जी बैंक है जी, मिनी बैंक यहाँ टाइम पर खाते नहीं आ रहा जी। डीएपी की जरूरत है, यूरिया पड़ा रहा है, यूरिया की जरूरत है जी, डीएपी पड़ा रहा है जी। मतलब लोगों को प्राइवेट ऊंचे दामों में लेना पड़ रहा है। फिर जिस टाइम डीएपी उस टाइम डीएपी स्टॉक कर ले, यूरिया और यूरिया स्टॉक कर ले, या तो किस तरह स्टॉक कर लिया फिर रोजा में बन जी पुराना जी। टाइम पर क्यों देंगे? इससे पहले टाइम पर आया करता 3-4 साल पहले आया करता, ये क्यों गया? खाद तो है लेकिन वो बेटे में आ रहा है जी। बेटे में आ रहा है। हाँ जी, जिसका कोई महत्व नहीं होता। मैं तो जमींदार को फिर प्राइवेट से ठाना पड़ा हुआ कट्टा कर 180 कितने लियो जी, वो लो 100 जमींदार को। अच्छा, जमींदार की किसान की फसल पककर तैयार है, हाँ जी, अब बाड़ी की बिजाई होने वाली है। हाँ जी। अगर बात करें बीज की, हाँ क्या वो किसान को असली मिलता है? नहीं जी, वाई बीटी वहीं की वहीं रखी है जी, कोई सुधार नहीं जी। जी किया था जमा भी नज़दीक भी नहीं है जी, ये बात नहीं हुई। वादा किया था धरातल पर लागू नहीं हो। क्या जिस सरकार से किसान खुश है? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं जी। अगर ऐसे चलता रहा हम आने वाले समय में और भी गलत नीतियां लाने की उम्मीद है जी। खुश नहीं हम। किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार क्या करे? बीजेपी सरकार को प्रजा के दुख सुख का पहले बेरा होता है। प्रजा का नहीं आठ कोई जी, उनको खुद पता होता है, वैसा कर नहीं रही जी। लेकिन अखबार पढ़ते हाँ, टीवी के माध्यम से बड़े छायल लग गए उनकी वर्डिंग, लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं हो रही जी कोई भी। मुख्य क्या जिस सरकार से किसान खुश है? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं जी। अगर ऐसे चलता रहा हम आने वाले समय में और भी गलत नीतियां लाने की उम्मीद है जी। खुश नहीं हम। किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार क्या करे? बीजेपी सरकार को प्रजा के दुख सुख का पहले बेरा होता है। प्रजा का नहीं आठ कोई जी, उनको खुद पता होता है, वैसा कर नहीं रही जी। लेकिन अखबार पढ़ते हाँ, टीवी के माध्यम से बड़े छायल लग गए उनकी वर्डिंग, लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं हो रही जी कोई भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 प्रकार की, एक सामनी, एक साडू और तीसरी फसल मुआवजा। 2 फसल है जी, तीसरी- रबीर खरीफ जी। तीसरी फसल मुआवजा है कि मुआवजा हाँ। मुआवजा तो फिर इसके दौरान नहीं मिले, इसमें कोई नुकसान हो जो फसल तो 2 आएगी जी। नहीं, फसल का नाम ही मुआवजा नहीं है क्या? फसल का नाम मुआवजा किस तरह, मेरी समझ में नहीं कभी आ सुना है? नहीं जी, हम तो साड़ी सामनी कह लिया देसी भाषा में 2 फसल बीजे हैं जी अपना हरियाणा में। सो ये तो आप उगाते हो, लेकिन तीसरी फसल तो सरकार देने लग रही मुआवजा फिर इन्हें रवि इनका मिले जी, साड़ी और सामनी का है। अगर ओलावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, फ्लड वगैरह, उन्हें की भरपाई के लिए देती है। दूसरी बात है वो भी सबको नहीं मिल रहा जी, रूल के हिसाब जिसका नुकसान है उसको नहीं मिल रहा। सही सर्वे नहीं करते होंगे, जहाँ भी खामियां हो, जमींदार को जो नुकसान हो रहा है उसकी तुलना में नहीं मिलता जी। हाँ जी, आज किसान है सड़कों पे बैठ के आ गया। हाँ जी। जो इसकी फसल का रेट है क्या वो सही है? नहीं जी, रेट सही नहीं जी। सही क्यों नहीं है? पहले सरसों 1800 बिका कर दिया, 5-6 बिका। ना नहीं, जो पिछली साल है 6 थी जी स्टार्टिंग में, खरीदनी है लेट करी है जी। वैसे तो सरकार को एक तो ये नीतियाँ, ज़मींदार की फसल लिकट रही है लेकिन गवर्नमेंट खरीदे नहीं रही। आज ये कणक की गेहूँ की बताई दूँ जी आपने, वारदाना नहीं दे रही, मतलब ज़मींदार कदे का बोल ला रहा है जी, मतलब तुलाई नहीं शुरू हो रही। इससे परेशान नहीं ज़मींदार। आपने अभी कहा था भाई किसान सरकार से खुश नहीं है। हाँ जी, जो 10-8 साल पहले सरकार थी, हाँ जी, उसके अंदर आज जो सरकार है इसके अंदर हाँ जी। जो फसलों के रेट थे वो सीधे डायरेक्ट डबल है, फिर भी खुश क्यों नहीं है? खुश नहीं तो हमें ले हुआ, उनके भी तो डबल हो रही है जी। हाँ, जमींदार भी तो डबल में ले रहा है। डीएपी यूरिया 5 किलो वेट कम कर दिया जी, और रेट ज़्यादा कर दिए। और लॉस जमींदार को नहीं है जी, उस जो दुकान बजा उसने महंगी चीज़ नहीं मिल रही। आपके विधायक है यहाँ से उकलाना हल्का से, क्या कुछ विकास हुआ? अनूप जी, जो हमें चाहवा तो वो विकास नहीं हो रहा जी। मतलब जो आप चाहो थे, यानी कोई पर्सनल काम करवाना चाहो थे? ना जी, पर्सनल नहीं, सार्वजनिक। जो भाई साहब ने बताया था, जैसे हॉस्पिटल है जी, अच्छा जुकर डांगराला है, ये मनसाला भी, इनमें कोई सुधार नहीं जी। 18 बेड का क्या है, मतलब उसकी तुलना में स्टाफ पे, हाँ स्टाफ पे कोई जी, जो सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन बोर्ड में सुनहरी अक्षरों से लिखा जा रहा है, लेकिन और सुविधा कोई जी। अड एक डॉक्टर भी कोई जी।
डॉक्टर भी नहीं है। नहीं जी, एक कंप्यूटर काम चला वो भी कदे मिले है कदे ना मिले है लेडीज स्टाफ से जी, ना दवाइयाँ जी, ना दवाइयाँ। दवाई नहीं आती जी। दोस्तों कुलाणा हल्का के अंदर एक गांव है पावड़ा, पंचग्रामी का जो सबसे बड़ा गांव पावड़ा। यहाँ पे एक पीएचसी सेंटर है। गांव वासियों का कहना है कि इसके अंदर डॉक्टर तक नहीं है और ना ही दवाई है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये गांव वासी है ये बोल रहे हैं। लेकिन जिस हल्के के मंत्री साहब है और उसी के हल्के के अंदर आज शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ऐसी स्थिति है, तो जहाँ आम विधायक है वहाँ की स्थिति आप खुद अनुमान लगा सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। तो अपने साथ कुछ और तो भी मौजूद है जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार बोला था किसाना ने लेकर। राम राम था राम राम भाई। के कुछ तेल भी ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, खाद का भी असली को नहीं मिलता हमने, दवाई असली को नहीं मिलती, नहर में पानी असली को नहीं मिलता टेम में। तो उतना न्यू के बराबर या दवाई असली को भेरा हमारा खेत में तो छिड़का है हमें और जी दवाई उसमें खेत में काम नहीं करती थी। दवाई सारी 2 नंबर की है, 2 नंबर का बीज आओ है। 7 मन की बाड़ी में कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? 7 मन की बात बना दिया था ना, बजाय दूना तीना कर दिया। 7 मन 2.5 मन नरमा उस किला में कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? तो मतलब जो माल मूल न ले उसका के कुछ रेट चल? माल न आम रेट मतलब 30,000 रुपये किला है। 30,000 रुपये माल के ऊपर खर्चा भी लगता हाँ, खर्चा लगा है। कितने एक बचे जी फिर? बचते से को नहीं कर्जेवान हो रहे। हाँ, जो प्योर जमींदारा करा हो तो कर्जेवान है, और जो एक आधा इनमें तो को मेरे पर 21 है को 2 नंबर का धंधा करा है उसका बचत सही है। जब किसान अगर खेती करता है फिर भी कर्जवान है, तो बार बार फिर खेती करता है क्यों? मजबूरी है और कि मैं जानता को नहीं क्या करा है। कर्जवान होने से तो अच्छा टाली करते। टाल करते फिर मतलब अन्न पानी भी तो चाहिए उस खाना है। अन्न पानी कहाँ से मिलेगा उसे खाना है? अच्छा, जो किसान 13 महीने दिल्ली की सड़क पे बैठे थे, क्या वो सही था? क्या वो अपना हक पर बैठे थे? अपना हक पे बैठे हाँ थे? बिल्कुल। और ये भी बैठेंगे। ये भी बैठे। हाँ बैठेंगे। इस बार क्या कुछ डिमांड रहेगी? वो तो देखांगे, सोचांगे, वो मौके पर देखांगे। अच्छा, जो विधायक आपके यहाँ के कुछ विकास हुआ? विधायक ने तो अपना कार्रवाई ही कर रहा है। हमारा ना तो अस्पताल में दवाई कहे थे भाई, ना स्कूलों में पढ़ाई, ना कोई मतलब डांगरा की अस्पताल में रेख देख, ना को गाँव में। 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? उनका बारे में तो बनना तो पड़ेगा। उन पर किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरी बात तो सारे गांव के पर गांव की सरकार है जाती। तेरा हिसाब तक कौन सा मुख्यमंत्री होना चाहिए? हुड्डा होना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर होना चाहिए, या फिर कोई ये अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी है ये होने चाहिए? नया टोवांगे, नया बनावांगे को इन तो सारे छकरे हैं। नया ही चाहिए। कौन सा तैयार हो जाएगा कौन को जमे को नहीं मन सब लोग तैयार कर दिए मेरे वो तो फिर टाइम लगेगा नहीं, 2024 में तो नहीं होगा नहीं। वो जगह तैयार एक कदम जाए में होगा। हमारा सरपंच 16 दिन में जाए में आधा पापा सरपंच 16 दिन में जाए में आता तो न्यू ही अभी मुख्यमंत्री ने 16-17 दिन के भीतर तैयार करेंगे। करांगे। राम राम। मैं कौन जानता भाई, मैं तो हिंदी से कुछ नहीं जानता। आपका नाम क्या है? ना खुदा हम तो क्या नाम तेरा? मेरा नाम अतर सिंह है। इसे काम का है? ना भाई, मैं तो कई काम मेरे तो कई काम है। हाँ, मैं आदमपुर, अच्छा, मैं न्योली, मैं पावड़ा, 5 गांव खैरी कंडूल। मतलब शीर का तो शीर का मैं तो काजला हूं। हाँ, प्रजापति मैं तो शीर का हो गया। फिर प्रजापति भी तो शीर के बिल्कुल है, शीर का उसका है। जो सबसे मेल मिलाप रखो शीरे का हो जाएगा है। हाँ, मेंबर हो गए भाई सभी की मैं सरपंच ना तो जानू मैं। दोस्तों अपने साथ एक व्यक्ति और मौजूद है। राम राम जी। राम राम भाई। आपका परिचय? मेरा नाम राममेर है भाई। फिलहाल कोई मेंबर मांबर सरपंच किन पद मिल रहे हैं? मैं एक तो स्कूल में है नहीं, मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान हूँ। अच्छा, मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान। हाँ, अब स्कूल में जाऊँ क्योंकि ब्लड कैंप लगा हुआ है। तो फिर आपने भी काफ़ी देखी हुई राजनीति? हाँ देखी है। हाँ। कुलाणा के विधायक है कि कुछ विकास करे स्कूलों को लेकर? ले बैठे हमने, ले बैठे न मतलब है नहीं। विकास है करते, विकास है। विकास नाम की तो चिड़िया है को नहीं, नाम की चिड़िया भी नहीं है। कुलाणा हल्का में विकास नाम की कोई चिड़िया नहीं है। आप तो विधायक की बात करो, चलती है ही नहीं। मंत्री है? कौन का है मंत्री है? मंत्री खुद अपने आप में मंत्री हो। नाम का मंत्री। नाम का चागी नहीं पूछते उसने कोई। हकीकत है ये बात है।
तो लोग उनके पास समस्या लेके भी जाओ, समस्या तो लेके उसकी बिक जाओ। समस्या। मेरे पे क्या है, मेरे पे कुछ भी कोई नहीं, हकीकत है ये बात। तो फिर 2024 में क्या लगा आपने? डंडा मुन्ना मारांगे, सीधी बतावा, हकीकत है। जिताओगे किसने? जितावांगे, हमारा जिसने दिल कराएगा उसने जितावांगे भाई। फिर भी किसी नहीं यार, की तो- हाँ वही बात है जो कहते नहीं भाई 13 दिन में सरपंच पैदा कर दिया, तो जिस टाइम चुनाव की डेट आओगे नहीं उस टाइम है नहीं, कैंडिडेट भी नया आ जाएगा, जो विधायक जिसके माथे लिख रखे होंगे नहीं, ये तो बना ही नहीं गा, चाहे आज लिखवा ले चाहे फिर लिखवा ली भैया। लेकिन बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर जी का कहना है कि जितना हमने विकास किया है शायद आज तक किसी ने किया नहीं। हाँ किया है उसने, आपके एरिया में कराया है, हमने तो दिखता को नहीं भाई। और तेरा भी नया में किसान आंदोलन में भी पैदल भी गए, हमें 5-6 बार गए। हाँ हाँ, मैं खुद गया हूँ पैदल, और तो मैं क्यों बताऊँ भी, वो मेरा चाचा था पीछे है, यो था एवड़ा है, हाँ। परमानेंट ही रहा है। इस गांव ने तो बहुत मतलब कई झांकियाँ निकाली हैं किसान आंदोलन में। क्या वो सही था? एकदम राइट था, सही सही नहीं राइट था वो। तो क्या वो जो आपने डिमांड रखी थी क्या वो पूरी हुई है? कड़ोई पूरी तो फिर आप उठकर पहले आए क्यों? नहीं, लॉलीपॉप दे दिया किसने? माननीय प्रधानमंत्री ने। लेकिन वो लॉलीपॉप लेने वाले भी तो आप लोग थे। हाँ थे, हमारे जो प्रधान थे ना वो थे, और सारी सहमति थी, लेकिन ये नहीं था कि भाई ये लागू नहीं करेगा। कोई भी चीज़ का है नहीं, आश्वासन दे दिया था, आश्वासन वो झूठा निकला। फिर बना लेंगे सरकार, अगर उसका आश्वासन सही है ना तो बना लेंगे फिर सरकार आगे, कोई चांस नहीं। मतलब ही नहीं। हम तो कमावे मतलब को नहीं, बाकी हो सके है भाई। राहुल गांधी जी की भी कुछ दिन पहले सदस्यता चली गई, आज कोर्ट में भी हाँ आज पेशी उसकी लग रही पेशी है है। उसकी, हाँ। हम देखे समाचार तो में। उसके बारे में आपकी क्या कुछ राय? भाई वो बोला बना रखा है नरेंद्र मोदी है नहीं, जो अपनी बाइट तैयार करे है नहीं, उसके मुकाबले में वो बाइट तैयार नहीं कर सकता। राहुल गांधी हाँ वो पाखंडी है। मन पाखंडी कौन है? नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में जाओ है नहीं, वही वेशभूषा और वही पाखंड। पाखंडी तो मैं भी हूँ, हाँ। एक कोनी मैंने 10 गेटअप करके हैं। थोड़ी देर बाद में मैं आऊँगा नहीं तो मैं फ्रेंड में को निभाऊंगा। तेरा यकीन को नहीं, मैं 70 पर रोटे बांध के आ रहा हूँ, लग गया है अगर मैं कणक काटे हूँ, 4 किलो काट दिए, राती लग रही 4 किलो कणक के काट दिया, अपना दिखूंगे ना बिल्कुल भी लगता कौन लगता नहीं। हाँ। और जिस टाइम दाती उठाऊंगा नहीं कुणी में और गोड्डा पर कुर्ते पाट टोड़े, बुरा हाल। ये तो कि मैंने आया तो क्या यार, डोनेशन कैंप लग रहा है तो अच्छा दिखाएंगे तो लोग आवेंगे और खून जो है नहीं दान करेंगे। हम तो ये चाहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओगे। तो वेशभूषा तो हम भी बदल जाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में जाओ नहीं, वो वेशभूषा बदला है, और उसकी जो बाइट जो तैयार करें नहीं, वो सारी मीडिया खरीद रखी है। उसका हिसाब भी हो सकता है, हकीकत है काका, क्योंकि जो दिखाया जाया करता नहीं वो सारा गलत था, हकीकत नहीं थी बात। एक कोरोना नाम की भी चीज आई कौन थी का है? देश के अंदर, वो क्या चीज थी? वाह कोरोना तो भी आओगी। 2024 का जो चुनाव जीतना है ना, इन्हें कोरोना ले आवेंगे। मैं बाट देखूं तो आप ये मेरे तो सवाल करें, कोरोना मार दो कड़िया गांव में एक नहीं मरिया। कोरोना में तो मारे गए। हाँ मैं तो काफी बरिया कर दे, किसान आंदोलन में किसी मुंह में मार्क्स कौन था। हाँ। और हरियाणा में 5 दिन पहले कर दिया है भाई, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य होगा। हाँ, जरूरी कर दिया। एक नहीं मरिया। जितने मारे इनने धंधा किया है गलत। डॉक्टर करोड़पति हो गए, किडनी काट ली, उसके फेफड़े काट लिए, हकीकत है बॉडी के पार्ट्स निकाल के बेचे हैं, जवान मारे गए हैं। पॉलिथीन में पैक होया आया, लुगाई की जगह मनुष्य की बॉडी आई है। हालात ये थी, लोग भी जो मजदूर था ना, वो मजदूर वर्ग मारा गया। उस फिर क्या चाल चली, अकबर 2 महीने का राशन इकट्ठा दे दिया, वो भी लॉलीपॉप था वो। एक गवर्नमेंट ई टेंडरिंग लेके आई सरपंच के लिए, क्या वो सही है? जमा गलत है। क्यों गलत है? एक बात बताओ, मेरी गली बनानी है, 14 लाख रुपये के टेंडर पास हो गया, क्या वो बार बार यही लेता रहेगा? वे 2 लाख पूरे हो गए, उसके बाद में फिर दोबारा है MB भरेगा, दोबारा से उसका टेंडर पास करवाओगा? अगर 2 लाख से ऊपर का काम हो सरपंच को मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, लेने की तो कोशिश उसे नहीं करनी है। नहीं, वो तो बनवाना तो उसे ठेकेदार ठेकेदार के बनाओगा। ठेकेदार चल मैं दिखाऊंगा ठेकेदार के काम क्या कर रखे उसने।
ठेकेदार के तो अपने अभी लैब बनी है 3 सबूत कहता हूँ, मेरे फ़ोन में सबूत है भैया 3 नंबर की ईंटा का नहीं ज़्यादा 3 नंबर की ईंट थी 3 नंबर की ईंट थी और मैंने काम रोक दिया। मैं कौन लागण दिया भाई, नहीं बोला सरकार फ्री में देवा है, सरकार फ्री में गोबर गिरने लग जाए कौन गिरन देगा भाई। ये 3.5 करोड़ का है बजट इसका, 3 करोड़ 60 लाख रुपए का है बजट। के दिखे दोस्तों आपने पहले भी दिखाया होगा थोड़े ओटी साइड में, यो देख लियो ये जोड़ मैं तो 2 करोड़ का कहूँ था, ये भाई कितना है 3,60,000 रुपये है, 60 या 70,000 3,60,000 रुपया में ये एक छोटी ही 3 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख में यह एक छोटी जोड़ी तैयार हुई है। कोई कड़ा है यार भी मतलब है को नहीं, इतनी कमी रह रही है। ये बारिश का पानी है और इसमें कोई तैयारी नहीं, इसमें बल्ला किश्ती छोड़ांगे बाहर से पर्यटक पर्यटक देखना होंगे, पर्यटक देखने का जब आओगे जब हमारा राह होगा, हमारे यहाँ एंट्री करने के लिए रास्ता ही नहीं है। जिस टाइम बरसात होती है ना या ये जो नाले हैं ब्लॉक हो जाए नहीं, उस टाइम पानी हो जाता है गोड्डा हाँ रास्ता ही नहीं है, ये रास्ते की समस्या। और ये कागजा में गाड़ बन रही है। क्या ये काम ठेकेदार का थ्रू था या सरपंच? ये ठेकेदार का थ्रू था, ठेकेदार का। हाँ। तो फिर गांव राम ये अनूप का काम था, ये अनूप ने जो विकास बताओ ना आप, ये पत्थर ला रखे हैं स्कूल की दीवारी पे, उद्घाटन करके गया था अनूप। कौन है यहाँ पे विकास, ये विकास नहीं नाश कराया है। लेकिन कोई ऑब्जेक्शन इस चीज पे? ऑब्जेक्शन तो कौन करेगा, ऑब्जेक्शन करने में रहा फिर किया नहीं आपने? मेरे गल ये लग जाए फिर ये तो इसने तो ऑर्डर करके मैं बनूं को देंदा ये तो बोला रे हकीकत है ये बात। लेकिन तो बोला बाला की बात जाली, ये तो काम है रुक लिया, ये तो बात है नहीं कि बात चालू है, ये तो बंद है, तो अब भी ऑब्जेक्शन बंद है। एक बात नहीं बंद किसी ने कराया है, किसी ने नहीं कराया। पानी नहीं डालेंगे पशु को कतोड़ लेके जाऊंगे, कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ पानी पिलाऊंगे भाई, गणताशा में पानी पिलाऊंगे, ज्यादा टाइम लग गया, इस कारण बंद करना पड़ गया। आमना नहीं बंद कर क्या मारा सिर्फ ठिकरा फोड़ा है। ये बुजुर्ग कौन सा बंद करानी है भाई, कौन सा उगलाना जानी है, पेंडिंग में रह गया अपने रे सारा सुधार हमारे जो पुराने घाट थे नहीं वो भी फोड़ दिए गए। एक बताओ जो पुरानी धरोहर है वो क्या तोड़ने के लिए होती है? बुर्जी थी जी वो तोड़ दी नहीं बिल्कुल 200 या 400 साल पुरानी जो ये जो मंदिर दिख रहे हैं ना, ये मेरे बाप दादा भी पैदा नहीं होते तब के मंदिर है ये। आश्वासन ये दिया जी नहीं बनवा देंगे जी, और नहीं बनाओगे। आज कोई घाट दिखा आपने? पेंडिंग में एक पीछे घाट बना था जिसका मतलब वो ज़्यादा भीड़ा रखा था, तो अब हमारी जो चाची ताई है उन्होंने ऑब्जेक्शन कराया था, उसके बाद में वो चौड़ा कर दिया गया था। हकीकत है ये बात। उसके बाद में ना को घाट बना है, ना को पाइपलाइन बिछी है, और ना एडा को किश्ती आई है। ये मुर्गाई तिरन लग रही है, पहले भी हाँ ये पहले भी तिरन थी। या हमारी मैस कक्कड़ को पानी को नहीं लग सकता, पहला बहुत डूंगा पानी। ये कई किला में को मतलब अपने हरियाणा में मान्य हुआ जोड़ है ये, गांव के बीच में इतना बड़ा जोड़। एक सबसे बड़ी बात और बताऊं आपने, हरियाणा में ऑल हरियाणा का बता रहे हूँ, ऑल हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़का पेड़ है इस पावड़े में मिलेगा। हाँ 14 जोड़ हमारे गाँव में, सबसे ज्यादा बड़के पेड़, सबसे ज्यादा जोड़ के 18 पे बड़के पेड़ पावड़ा में है। जाके देख लो, आपके पास में कैमरा है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? हो सकता है मैं मेरी बात झूठ हो, लेकिन आप चैलेंज है मेरा। और इन बुजुर्गों के लगाए हैं, कल भी एक हमारे बच्चे ने लगाया था वहाँ पीछे जो मेरा घर है साइड में। जो आज एक कानून हो रहा है देश के अंदर चला कौन सा? लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये सही है? ना भाई, जमा गलत है। पीछे वो भी चला था, वो कभी कर रहे थे नहीं। और लड़की का 18 की 21 भी एज कर रहे थे नहीं। ना तो मनोहर लाल खट्टर का छोरी, ना नरेंद्र मोदी के छोरी सह के। फिर जिसकी छोरी गाभरू होगी या 16-17 साल की होगी, उसी ने मेरा हुआ बाहर किस टाइम जाना किस टाइम ना जाना, बस में क्या हालत है। 21 साल की एज पार कर जानी, उसमें कितनी परिस्थितियाँ आवा उसने इस चीज़ का उन्हें बेरा है। 18 साल की एज में हम जो बुजुर्ग ब्याह कर दे, उसका 16 साल की में भी लड़की का जो शरीर ग्रोथ कर देता नहीं, तो वह 16 साल की ने भी ब्याह देंगे, 15 साल की ने भी ब्याह देंगे। लेकिन कई तो इसी हैं जो अपने बच्चे हैं भाई खान पान के हिसाब से माड़ी ही गात की हैं। लेकिन जो सुतरा खावा है तो उसकी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा। 21 साल की एज में तो वह न्यू लागा कि दिनों के भाई 35 साल की एज, 16 साल की जानी पड़ी। हाँ, तो ये जो लगाव है ना, ये गलत है। और कौन सा रुक रहा है लड़की, मतलब ओस मानना तो आप डेली की कितनी लड़कियां भाग रही हैं, बहुएं भी जा रही हैं। कारण क्या है?
फोन फोन वही बात है। हाँ फोन इस कौन बच्चे है नहीं आपने फोन को इसके कारण फोन क्यों होता है? नहीं, फ़ोन में जो आप ये फेसबुक पर चला, हाँ भाई फेसबुक पर फेक आईडी चलाने लग रहे हैं, अलग अलग आईडी और बना रखी हैं। और जो गवर्नमेंट है ना इस पर बैन नहीं लगाने लग रही। कई ऐसे गेम आए हैं जो बच्चे सुसाइड करने लग रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? और सबसे बड़ी बात आजकल तो कह रहा है कि भाई तेरी जो अकाउंट में से पैसा निकलने लग रहा है वो पता ही नहीं। ऐसे ऐसे कर्मचारी, ऐसे ऐसे किसान आदमी हैं जिसने फ़ोन चलाने का बेरा नहीं, उस पर मांग ले है आपको भला पिन कोड दे दो और आपका एक ये आएगा, मैसेज आएगा, भला मैसेंजर करिए एक बारी, वो मैसेंजर के बेरा गलत नंबर दब दें, उसका अकाउंट खाली। ऐसे कोई पकड़ा जा रहा है? अभी एक भी केस ऐसा है नहीं जो पकड़ा गया हो। दोस्तों आप सब ने गांव पाबड़ा के जो अपने बुजुर्ग हैं, काके ताऊ दादे यहाँ पे मौजूद थे, तो इनके विचार सुने लोगों ने 2024 को लेकर। और 2019 के अंदर यहाँ से विधायक जो आज मंत्री है उनको लेकर भी इन्होंने अपनी राय रखी है, क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ है। और जो ये पीछे तालाब है इसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ ऐसे नए कानून है जो किसान है, सब ने अपनी अपनी राय रखी, जो आपने अच्छी लगे। एक सभ्य शब्द के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।